मुझको ये राइटिंग स्पेस है ना। अच्छा ठीक है ओके। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ, पहले हम कुछ जो प्रॉब्लम्स दिए थे आपको सिग्नम फंक्शन का, ये 3 प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी तो बहुत ऐसी है, ये भी बहुत आसान है ना। मैं बस हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स लिखा हुआ है। मॉड एक्स का मतलब ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन सिग्नम का वैल्यू कितना चाहिए हमको, -1। मैंने कल बताया था कि सिग्नम का वैल्यू -1 कब होता है, जब इसका इनपुट नेगेटिव हो। बट इसका इनपुट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट मीन्स, या फिर क्या होगा, 0 होगा। अगर आप x = 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। इट मीन्स सिग्नम का वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा आंसर, नो सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने बोला था आपको कि इसको पहले सॉल्व कीजिएगा ना। ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा ना। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा नहीं मिलेगा आपको, नो रियल रूट। ऐसे भी समझ सकते हैं, x का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, मॉड x पॉजिटिव, मतलब ये पूरा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं होता है। 3 पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं होता है। इट मीन्स ये कभी 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो ये भी कभी 0 नहीं होगा। अब किसी को अगर डाउट हो रहा है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, x² + 3 mod x + 2 = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। mod x हटाते हैं, 2 पॉसिबिलिटी। केस 1, x > 0। कैसे ब्रेक होगा, सिंपली मॉड को रिमूव कर देंगे। x² + 3x + 2 = 0। क्या आ जाएगा फैक्टर, x + 1 x + 2 = 0। x = क्या आ गया, -1 -2। बट मैंने बोला था कि जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करेंगे सही है या गलत। x > 0 आना चाहिए। क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं, मतलब मेरा आंसर क्या है, रॉन्ग, ये किसी काम का नहीं है। केस 2 ले लीजिए, x < 0। मॉड x कैसे ओपन होगा, -x, तो x² - 3x + 2 = 0। 2 फैक्टर होंगे, x - 1 x - 2 = 0, x = 1 और 2। मेरा आंसर ये है, लेकिन वेरीफाई करेंगे। x < 0, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। कहीं से हमको कुछ भी आंसर नहीं मिला। इट मीन्स क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये भी हो गया। ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल था। इस सिग्नम का वैल्यू 1 आने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। जो डिनोमिनेटर है क्या, mod x है, ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है।
बस x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू रखेंगे आप तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होने के लिए ये जो रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है p/q, अगर q पॉजिटिव है तो p को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इट मीन्स आपको क्या सॉल्व करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर देना था बस। x² - 6x - 27 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 9 इंटू x + 3 ग्रेटर देन 0। वे भी का मतलब बनाइए, -∞, इन्फिनिटी, -3, 9, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी mod x है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, है ना, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 को छोड़ दें तो बाकी कुछ भी रखेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स इस पूरे को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ हमको इसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन लिखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन है ना, इसको शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं। शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, GIF। इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं इसको, है ना। कहीं पे आपको अगर ये सिंबल दिखे क्लोज ब्रैकेट का इस तरह से लिखा हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको पढ़ते हैं। सो क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्या है, नोटेशन है किसका, GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं।
इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? मतलब लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है पहले लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। बहुत सिंपल है, देखिए कितना इजीली समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल 2.5 है ना, ये दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5। क्या फाइंड करना है हमको? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है। जैसे मॉड क्या करता है, मैंने बताया था आपको, आप इनपुट कुछ भी दीजिए, आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मॉड का ये काम है, निगेटिव को भी पॉजिटिव करना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये एक ऐसा मशीन है, इसको बोल सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी इनपुट डालिए, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा, है ना। GIF फंक्शन है ना, एक क्या है फंक्शन है, इनपुट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कुछ अब रियल नंबर रखिए -∞ से ∞ के बीच में, आप इनपुट दीजिए, आउटपुट क्या आएगा हमेशा? आउटपुट क्या आएगा हमेशा? इंटीजर वैल्यू आएगा। क्या आएगा? आउटपुट हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा, है ना। हमेशा क्या आएगा? इसका नाम भी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। नाम में देख रहे हैं इंटीजर है, तो ये क्या है? इंटीग्रल फंक्शन। आप कुछ भी इनपुट दीजिए, वो इंटीजर हो या ना हो, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। पहली बात, इसका आउटपुट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये फर्स्ट केस हो गया, मतलब फर्स्ट रूल हो गया कि इसका प्रॉपर्टी क्या है कि आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीजर आपने बोल दिया कि ठीक है इंटीजर आएगा, बट इंटीजर कौन सा आएगा? वो तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इंटीजर है हमारे पास। तो जैसे इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये तो बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा, बट इंटीजर में कौन सा इंटीजर आएगा वो कैसे पता चलेगा? वही हमको फाइंड करना है। उसके लिए कैसे पता चलेगा? ये लाइन पढ़िए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। कैसे? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये मेरा इन्फिनिटी, ये -∞, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये नंबर है। सबसे पहले जो नंबर गिवन है कितना है? 2.5। 2.5 कहाँ आएगा नंबर लाइन पे? 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5। यहां मान लेते हैं, ये मेरा क्या है? 2.5, है ना। ये क्या है मेरा? 2.5। अब आप ही सोचिए, इस 2.5 से छोटा कितने इंटीजर हैं? बहुत सारे हैं। कितने? ये सारे इनफाइनाइट है, देख रहे हैं? सॉरी, यहां से हाँ 2 और 3 के बीच में, है ना, 2 और 3 के बीच में। तो देख रहे हैं 2.5 से छोटा कितने इंटीजर हैं? बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहां तक? -∞ तक। ये सारे जो इंटीजर हैं वो 2.5 से क्या है? छोटे हैं। क्या कोई इंटीजर इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स जो भी इंटीजर होगा क्या होगा? इससे छोटा होगा, है ना। या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, छोटा होगा या तो बड़ा होगा। 3 4 5 क्या है? इससे बड़ा है, बट हमको बड़ा नहीं चाहिए। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? या तो x के इक्वल आएगा या x से क्या आएगा? छोटा आएगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा हमेशा इस गिवन वैल्यू के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। कभी भी आंसर GIF का राइट साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं, हमेशा लेफ्ट साइड में, क्योंकि छोटा वैल्यू किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। बोला कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए। तो 2.5 से छोटा कितने इंटीजर है? इनफाइनाइट है कि नहीं? 2 1 0 -1 -2 -3 -4। उस सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन है? देख रहे हैं क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.5 से छोटा है। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। 2.5 से छोटा बहुत सारे इंटीजर है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? 2। सबसे बड़ा कौन है? 2 है। तो
तो 2.5 का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2.8 का GIF वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। समझा रही बात, ठीक है, कितना सिंपल है, बहुत इजी है। 2.9999 इसका GIF वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। 3 नहीं बोल सकते आप, 3 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। और कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो आएगा किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 का GIF कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है। मैंने बताया था आपको कि मॉड में कभी भी पॉजिटिव को चेंज नहीं करता है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें मॉड का इफेक्ट नहीं दिखेगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में इंटीजर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर। 3 का GIF 3, -3 का GIF -3, कोई दिक्कत नहीं, इस पे इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है। इसका इफेक्ट कहां दिखेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू पे, है ना, कहां दिखेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू पे। और देखिए बाद में आपको ट्रिक भी, आपको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग GIF क्या आएगा, 2। 1.5 GIF कितना आएगा, 1। 0.5 GIF कितना आएगा, 0। डेसिमल से पहले वाला जो वैल्यू होता है, जो इंटीजर होता है, वही आंसर होता है। लेकिन ये रूल सिर्फ पॉजिटिव में काम करेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए काम करेगा। पहले वाला आंसर, जिस हिसाब से अगर पूछ दिया जाए कि -1.5 का GIF बताइए, अगर आप बोल देंगे -1 तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, अभी तक तो सब सही जा रहा था, यहां पर रॉन्ग क्यों हो गया, यहां देखते हैं। -1.5 कहां आएगा, -1 -2 के बीच में आएगा, यहां पे ले लेते हैं -1.5। अब -1.5 का आंसर आप -1 देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि -1 -1.5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आंसर कभी बड़ा नहीं आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x आना चाहिए। या तो इस सेम होगा या इससे छोटा होगा, कभी इससे बड़ा वैल्यू आंसर आएगा ही नहीं। तो -1.5 का आंसर -1 नहीं होगा। और एक और बात मैंने बताया कि आंसर हमेशा लेफ्ट राइट में एग्जिस्ट करेगा। तो -1.5 के जस्ट लेफ्ट में कौन है, -2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। -1.5 का GIF कितना हो जाएगा, -2, है ना। तो ये नंबर लाइन सबसे बेस्ट मेथड है GIF को समझने के लिए। किसी भी नंबर का GIF निकालना है, उसको इंस्टेंटली उसको क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव में तो वो भी नहीं करना है, सिंपल है, 2.8 2, 2.999 2, 1.5 1, यहीं पे आंसर दिख जाएगा। निगेटिव वाला में थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना। हालांकि 2-3 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर नंबर लाइन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर देख करके बोल देंगे ये आंसर आने वाला। जैसे -3.2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, -4, क्या हो जाएगा आंसर, -4, है ना। देख रहे कितना सिंपल है GIF। सबसे पहली बात तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। सबसे पहली बात, कभी भी आंसर आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं मतलब गलत लिख रहे हैं। दूसरी बात, कौन सा इंटीजर आएगा, जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर, जस्ट उससे पहले वाला। अगर मेरा जो वैल्यू है अगर वो इंटीजर नहीं है तो, और अगर वैल्यू इंटीजर है तो खुद ही क्या है उसका आंसर, खुद ही क्या है उसका आंसर। जैसे -3 का GIF -3, समझ रही बात, -3 का GIF -3, 2 का GIF 2 होगा, 2 का GIF 2 होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है तो 2 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यू है, और इंटीग्रल वैल्यू पे इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। समझ आ रही बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी। मैं अभी ग्राफ बताने वाला हूँ इसका, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ मुश्किल होने वाला नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लीजिए, इसके डोमेन और रेंज के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। ये नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिएगा। ये 3-4 एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ पे इसको शो कर दीजिएगा। तो क्या होगा, रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इससे, है ना। बहुत सिंपल फंक्शन है, बहुत इजी है। हाँ, अगर लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पहले ही बताया था, कमेंट को हटा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन के बारे में बात करते हैं। क्या हो जाएगा डोमेन? क्या किसी भी एक्स से इसको प्रॉब्लम है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ प्रॉब्लम है? अगर कोई एक्स देंगे तो क्या कुछ रूल रेगुलेशन है? बिल्कुल नहीं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे रियल नंबर पर डिफाइन होता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी इनपुट डालिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2, √3, √5, √7 रेशनल हो, इरेशनल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस क्या करेगा, अब जो भी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने √2 बोला, है ना, ये देखिए √2 का बोलेंगे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बहुत सिंपल है। कैसे? √2 का वैल्यू कितना होता है? अप्रॉक्स 1.414, अप्रॉक्स यही तो होता है। 1.414 का जीएफ कितना हो जाएगा? सिंपल 1 हो जाएगा। √3 कितना होता है? 1.732, उसका भी तो रेशनल हो, इरेशनल हो, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं है। सारे वैल्यू इसके लिए क्या है, जो भी इनपुट आप डालेंगे सब इसके लिए वैलिड इनपुट है। और अगर इनपुट वैलिड है मतलब डोमेन में काउंट होगा। क्या हो जाएगा इसका डोमेन? एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना। इसको किसी भी एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू इनपुट डालेंगे वो इसको एक्सेप्ट करेगा और आपको एक पार्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। आपको वो आउटपुट क्या मिलेगा? सिर्फ इंटीजर मिलेगा। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज बोलिए क्या हो जाएगा? वाई एलिमेंट ऑफ जेड। जेड किसके लिए यूज करते हैं? इंटीजर वैल्यू के लिए यूज करते हैं। वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक, वो नेगेटिव भी हो सकता है -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई एलिमेंट ऑफ जेड करने का मतलब क्या होता है? इंटीजर। जेड किसको डिनोट करता है? इंटीजर को, इंटीजर को, है ना। जेड किसका सिंबल है? इंटीजर। आर किसका सिंबल है? रियल नंबर, मैंने बता चुका ऑलरेडी। जेड किसका सिंबल है? इंटीजर का। तो डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या आएगा? वाई एलिमेंट ऑफ जेड एंड ओनली इंटीजर, ओनली इंटीजर रहेगा रेंज, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी आपको फ्रैक्शन में मिलने वाला नहीं है। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था बीच में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका डोमेन क्या होता है? एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब इससे ग्राफ के बारे में देखते हैं। बहुत इजी ग्राफ है, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए
हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक से आपको पूछना है, पूरे इंटायर जेई सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 11th हो 12th हो, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो मैंने ऑलरेडी नंबर यहाँ पे दिया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आप क्लास के बाद उस पर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, 9265704301 है ना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो 11th का टॉपिक हो, 12th का, पूरे इंटायर जेई सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं भी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो है ना, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बिल्कुल मैं रिप्लाई करूँगा आपको, है ना। और अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, तो देखते हैं इसको, ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 है ना। बाकी आप समझ जाएंगे, है ना। कुछ वैल्यू के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। इस पे भी ले लेते हैं वैल्यू, ये 1 ये 2 और ये 3 ले लेते हैं। इधर -1 -2 और -3। देखिए कितना सिंपल है ना, आप ही बता देंगे। देखिए 0 का GI कितना होगा, 0 0, ठीक है। 0.1 का GI कितना होगा, इधर इधर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 0.1 का GI कितना होगा, 0। 0.2 का कितना होगा GIF, 0। 0.5 का GIF कितना होगा, 0। 0.8 का GIF कितना होगा, 0। 0.999 का GIF कितना होगा, 0। लेकिन 0.99 अप्रॉक्स कितना है, 1 इक्वल नहीं है, 1 से छोटा है, इसका GIF कितना होगा, 0। लेकिन जैसे ही 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 का GIF कितना हो जाएगा, 1, है ना। देखिए अभी इसी का यूज करने वाले हैं। इट मींस करने का मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ है ना, मैं ब्लू पेन से ब्लू मार्कर का यूज कर ले रहा हूँ। ये 0 से 1 तक वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे जाएंगे, जैसे ही आप 1 पे जाएंगे, अचानक से जंप करेगा वैल्यू, और क्या हो जाएगा, 1 का GI कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देंगे, ओपन ब्रैकेट, ओपन। क्यों, क्योंकि 1 का GI 0 नहीं होता, 1 का GI कितना होता है, 1 होता है। देख रहे हैं, जंप कर गया। अब 1 से 2 तक के बीच का वैल्यू कुछ भी लीजिए, GIF कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1.1 का GIF 1, 1.2 का 1, 1.5 का 1, 1.999 का GIF कितना होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा आंसर। देखिए यहाँ तक। लेकिन जैसे ही वैल्यू 2 होगा, फिर से जंप आएगा, क्योंकि 2 का GIF कितना होता है, 2 होता है। सर मैंने 4 तक ग्राफ बनाया है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। माइनस में चलिए, 0 का GIF तो ऑलरेडी 0 दिख रहा है आपको। -0.1 -0.1 का GIF कितना होगा, -1, क्योंकि -0. यहाँ आएगा, इसका GIF इस जस्ट पहले वाला इंटीजर -1। -0.5 कितना होगा GIF, -1। -0.8 कितना होगा, -1। -0.999 कितना होगा इसका GIF, -1। समझा रहे बात, इस बीच के साथ, और -1 का भी GIF कितना होगा, -1। यहाँ पे क्या होगा, ओपन क्यों, क्योंकि 0 का GIF 0 होता है, -1 नहीं होता है, इसलिए ओपन। 0 से पहले
जीरो से जस्ट पहले लेकर के -1 तक JF कितना होगा -1, -1 से पहले 2 तक क्या आएगा, -2 तक क्या आएगा -2, और यहां पे क्या हो जाएगा ये -3। देख रहे हैं जो ग्राफ आपको दिख रहा है कैसा ग्राफ है, स्टेयर की तरह, सीढ़ी, सीढ़ी समझते हैं ना, सीढ़ी की तरह ग्राफ बना है, एक एक स्टेप ऊपर उठ रहा है, इसलिए इसको स्टेयरकेस फंक्शन बोलते हैं या स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। समझ आ रही बात, स्टेयरकेस फंक्शन या कहीं पे आपको लिखा मिले स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन है ना, स्टेप फंक्शन भी GIF को ही बोलते हैं, है ना, स्टेप फंक्शन भी इसको GIF को ही बोलते हैं। देख रहे कितना सिंपल ग्राफ है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ में। 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लेंगे आंसर 0 ही आएगा, है ना। ये किसका लाइन है, y = 0 का लाइन है, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा उसका j कितना आएगा 1 आएगा, तो ये किसका लाइन है, y = 1 का लाइन है। 2 से 3 के बीच में आप वैल्यू कुछ भी ले लीजिए उसका वैल्यू कितना आएगा, j कितना आएगा हमेशा 2 आएगा, इसलिए देख रहे हैं y = 2 का लाइन है ये, किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में। 3 से 4 के बीच का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, तो y = 3 का लाइन है। -1 से 0 के बीच में वैल्यू कितना आएगा, -1, तो -1 का लाइन है। ये ओपन क्लोज देख करके लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। -1 पे वैल्यू -1 आएगा इसलिए यहाँ क्लोज है, 0 नहीं आएगा, है ना। 0 पे इसका वैल्यू -1 नहीं आएगा इसलिए क्या है, ओपन है। यहाँ देखिए ओपन है, क्यों, क्योंकि -1 पे -2 आंसर नहीं आएगा, -1 आएगा, इसलिए वहाँ पर क्या है, ओपन है। तो ओपन क्लोज अच्छे से दीजिएगा, है ना, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये आपका GIF फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अच्छा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बहुत सिंपल ग्राफ है, स्टेप फंक्शन है ना, स्टेयर की तरह ग्राफ दिख रहा है आपको। है ना, ये सब स्पेशल टाइप फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना। ये जो फंक्शन है, सिग्नम हो गया, GIF हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये सबको स्पेशल टाइप फंक्शन बोलते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, है ना। ग्राफ में कहीं गलती नहीं करेंगे, है ना, कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है बहुत अच्छे से देखेंगे। है ना, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो x का वैल्यू बताइए, है ना। क्या करना है आपको, x का वैल्यू बताना है ना। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू कितना है, 2 है, तो x का वैल्यू बताइए। अब आप सोचिए कि x जो दिख रहा है x, इसका इंटीग्रल वैल्यू 2 कब होता है, कब होगा, यहाँ पे आते हैं, नंबर लाइन से समझते हैं। इसका इंटीग्रल वैल्यू 2 कब हो रहा है, जब x 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को एक्सक्लूड करेंगे। इट मींस जो मेरा x है वो कहां से कहां लाई करेगा, 3 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 3 का GIF 3 होता है, तो 3 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, या 2 के इक्वल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x = 2 का भी GIF 2 होता है। तो अगर
x का GIF 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से 3। इंटरवल में कैसे लिखेंगे आंसर, x एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 ओपन ब्रैकेट। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। x अगर x का GIF 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से 3, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल है। एक और लेते हैं एग्जांपल, x माइनस 3 का GIF इज इक्वल टू 3 है ना, x माइनस 3 का GIF इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू पूछेगा आपसे, x का वैल्यू बताइए क्या क्या होगा। फिर से वही सवाल, x माइनस 3 है या x प्लस 2 है, उससे हमको लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है कि इस क्वांटिटी का GIF 3 है ना, देखो GIF फंक्शन, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका GIF कितना है 3 है। तो जो क्वांटिटी है x माइनस 3 इसका वैल्यू कहां से कहां होगा, 4 से छोटा और ग्रेटर इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का GIF 3 होता है, 3 से बड़ा का GIF कितना होगा 3, 4 का GIF 4 हो जाएगा, इसलिए 4 पे इक्वल नहीं, 4 से छोटा और 3 से बड़ा। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने कल बताया था डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। x का वैल्यू निकालना मतलब माइनस 3 को हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे दोनों तरफ प्लस 3 ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 3 6, 3 ऐड करें 4 प्लस 3 7, 3 3 कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, आ गया आंसर, x का वैल्यू क्या आ गया 6 7, 6 इंक्लूडिंग 7 एक्सक्लूडिंग। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इसको नोट डाउन कर लीजिए। ना इसको हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू -4 है ना, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। फिर से वही सवाल है ना, हमको इस पर ध्यान नहीं देना कि ये क्या दिया हुआ है, नहीं पहले से इसको बाद में सॉल्व कर लिया जाएगा। पहले देखिए तो GIF -4 आ रहा है, आप ही सोचिए किसका GIF -4 आएगा, जिसका वैल्यू -5 से क्या होगा, सोचिए आप कैसे लिखेंगे। ये जो क्वांटिटी है 2 माइनस 2x क्या होना चाहिए, सोचिए। अरे बहुत सिंपल है, ग्रेटर देन -5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर -5 के इक्वल हो गया तो उसका GIF -5 हो जाएगा, और GIF हमको -5 नहीं चाहिए, -4 चाहिए, तो -5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। -4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, समझा रही बात। -4 के इक्वल भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -4 का भी GIF -4 ही होता है, समझ आ रही बात। तो ये इसका इंटरवल हो गया है ना, कि GIF -4 लाने के लिए जो मेरा क्वांटिटी है उसका वैल्यू -5 से -4 के बीच में होना चाहिए। और फिर वही तरीका सॉल्व करना, क्या करेंगे, -2 करेंगे दोनों तरफ, तो ये -7, यहाँ से -2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x, -2 करेंगे कितना हो जाएगा ये -6। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, ये कितना हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट -2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन
जब -2 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी का रूल होता है कि अगर आप किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। समझ आ रही बात? तो अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको, तो ये -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये किस साइड आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, ये क्वांटिटी इधर चला जाएगा। तो -6 बाई -2 3 इक्वल -2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -7 बाई -2 7 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 से 7 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, है ना। बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है, बाकी आगे क्या है इनइक्वालिटी। आगे फिर GIF का कोई रोल नहीं है, GIF देखिए यहीं पे खत्म हो गया, आगे आपका इनइक्वालिटी है। और मैंने बोला था कि इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, उसमें कुछ भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, है ना। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए इनइक्वालिटी। यहाँ देखिए आगे पूरा क्या है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। x का वैल्यू क्या आ गया 3 से 7 बाई 2 आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ एक का आंसर आया है, लेकिन 7 बाई 2 से 3 नहीं लिखते हैं, 3 से 7 बाई 2। मैंने बताया था कि हमेशा जो इंटरवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, 3 से 7 बाई 2 है ना। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ना, ये तो इक्वलिटी वाला बहुत इजी है, अब देख रहे हैं। एक दो इन इक्वलिटी वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। ना जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2x माइनस 5 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, है ना। करने का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी का, जो भी क्वांटिटी है, इसका GIF 5 के इक्वल या 5 से छोटा होना चाहिए। समझा रही बात? इसका GIF जो है 5 के इक्वल या 5 से छोटा होना चाहिए। तब सोचिए कोई भी क्वांटिटी जिसका GIF 5 या 5 से छोटा लाना है तो उस क्वांटिटी का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, आप ही सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, इसको x मान लेते हैं पहले। x का GIF, है ना, लेस देन इक्वल टू 5, है ना। नंबर लाइन पे देख सकते हैं, नंबर लाइन, ये 5, ये मेरा 6, ये मेरा 4, ये मेरा 3। 6 का GIF कितना होगा 6। क्या 6 5 से छोटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब 6 तो आंसर में नहीं आने वाला। 6 से जस्ट पहले 5.9999, इसका GIF कितना होगा 5 के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर वैल्यू इधर लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे धीरे धीरे वैल्यू क्या होगा, छोटा आता जाएगा। और हमको छोटा वैल्यू नहीं तो चाहिए, 5 से क्या चाहिए, छोटा वैल्यू चाहिए या 5 के बराबर। तो अगर GIF 5 के इक्वल या 5 से छोटा चाहिए तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, लेस देन 6 लेना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, अगर इसकी मैं आंसर की बात करूं तो x लेस देन 6, क्योंकि इक्वल टू करेंगे 6 तो 6 का GIF 6 हो जाएगा। लेस देन 5 क्यों नहीं, लेस देन 6 क्यों, क्योंकि 5 से बड़े वैल्यू का भी GIF 5 आता है। जैसे 5.5 कितना आएगा GIF 5, 5.99999 कितना आएगा GIF 5। इसलिए क्या होगा, 6 से छोटा होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 6 से छोटा है तो उसका GIF 5 या 5 से छोटा होगा। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है 2x माइनस 1, ये क्या होगा, लेस देन 6। ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है क्या होगा, ये 6 छोटा होगा। तो 6 + 1 कितना देगा 7, 2x लेस देन 7, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 7/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ -∞ से 7/2, आंसर आ गया। इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू लीजिए, इसके बीच का कोई भी वैल्यू लीजिए, इसका GIF 5 या 5 से छोटा आएगा हमेशा।
है ना। तो बहुत इजी सवाल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है ना। ये फर्स्ट स्टेप आपको बस नया है, बस इस चैप्टर में ये फर्स्ट स्टेप नया है, बाकी सब पुराना स्टेप है। ये कैसे लिख रहा है वो भी बता रहा हूँ आपको कि GIF 5 या 5 से छोटा चाहिए, तो जो मेरा x है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, जस्ट 6 से छोटा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू 6 हो जाएगा या 6 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो उसका GIF भी क्या आएगा, 5 से बड़ा आने लगेगा। बट आपको 5 से बड़ा नहीं चाहिए, आपको 5 से छोटा या 5 के इक्वल चाहिए। इसलिए 2x - 1 जो क्वांटिटी है इसके अंदर, उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 6 हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, देखिए आंसर आ गया। है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। 3 - x का GIF ग्रेटर इक्वल टू -4, सॉल्व कीजिए इसको। 3 - x का GIF ग्रेटर इक्वल टू -4, आंसर बताइए इसका जल्दी से, बहुत इजी सवाल है। है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 3 - x ग्रेटर इक्वल टू -4, है ना। तो GIF 3 - x का जो GIF है वो -4 के इक्वल है, -4 से बढ़ाना चाहिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो। ये -5, ये -4, ये -3, है ना। इसके आसपास जो है पूरा नंबर लाइन नहीं, जो वैल्यू दिया है उसके आसपास नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। आप ही सोचिए -5 का GIF कितना होगा, -5, -4 से बड़ा है क्या, नहीं छोटा। लेकिन -5 से जैसे ही बड़ा वैल्यू लीजिए, यहाँ पे -4.5 ले लीजिए, -4.5 का भी GIF कितना होगा, -5, वो भी क्या हो जाएगा, इससे बड़ा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। और इधर चलिए -4 पे, -4 का GIF कितना होगा, -4, क्या इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। -4 से और आगे बढ़ी, धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा और उसका GIF भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इट मीन्स अगर इसका GIF -4 के इक्वल या -4 से बड़ा चाहिए तो इस क्वांटिटी का वैल्यू 3 - x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर -4 से आप छोटा वैल्यू लेंगे तो उसका GIF -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7, इस तरह से और कम होता जाएगा, है ना। तो -4 या -4 से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने -4 ही अगर लिया तो -4 का GIF कितना हो जाएगा, -4, जो कि इक्वल है, इक्वल दिया हुआ ना साइन, तो इक्वल टू भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 - x का GIF ग्रेटर और इक्वल टू -4 होना चाहिए। हमने क्या किया, जो क्वांटिटी था उसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -4 ले लिया। अब देखिए, अब इस इक्वलिटी को सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, -x क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू -4 -3 -7,
अब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 7 पे क्या हो जाएगा, क्लोज है ना, 7 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट है ना। देखिए कितना इजी, फर्स्ट स्टेप नया है, ये स्टेप आपका नया है GIF। आगे बस पूरा इनइक्वालिटी का साइन है, बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। 2 से ग्रेटर इक्वल टू 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 5, इसका आंसर बताइए। 3 माइनस 2x का जो GIF है वो 2 से बड़ा या इक्वल है और लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है इसका GIF। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, शुभेंदु कुमार आंसर कर रहे हैं, वो रॉन्ग है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आंसर नहीं होगा, है ना। सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी। अब सोचिए एक बार, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना, 2 और 5 को ड्रॉ कीजिए और देखिए कि 2 से 5 के बीच में GIF लाने के लिए मेरा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही तो देखना है आपको। सिंपल, 2 से 5 है ना, ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन। ये 5 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, इससे पहले भी बना दीजिए 1, है ना, 5 6 4 है ना 3, इसके आसपास नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब GIF 2 से 5 के बीच में चाहिए, है ना। GIF कहां से कहां चाहिए हमको, 2 से 5 के बीच में चाहिए। तो आप सोचिए कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए हमको। GIF 2 से 5 चाहिए, ठीक है। तो क्या हम x का वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, सोचिए। अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का GIF कितना होता है, 1 होता है। क्या 1 इसके बीच में आएगा क्या, 2 5 के बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। क्या 1.5 ले सकते हैं क्या x का वैल्यू, नहीं, 1.5 का भी GIF 1 ही होता है, वो भी इससे बाहर है। मिनिमम वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2। मिनिमम वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 का GIF 2 होता है। 2.1 का भी GIF 2 हो जाएगा, 2.5 का भी GIF 2 हो जाएगा। तो कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा। रेंज में आ रहा है, 4 का GIF 4 रेंज, 2 से 5 के बीच में आ रहा है। 5 का GIF 5 रेंज में आ रहा है। 5.5 का GIF 5 वो भी रेंज में आ रहा है। लेकिन 6 का GIF कितना हो जाएगा, 6 रेंज से कहां है, बाहर चला जाएगा। इट मीन्स 6 नहीं ले सकते आप, मतलब 6 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, और 2 या 2 से बड़ा। इट मीन्स अगर जो मेरा इसका GIF है, इस क्वांटिटी का GIF 2 से 5 के बीच में लाई कराना है, तो इस क्वांटिटी का वैल्यू लेस देन 6 और ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है क्वांटिटी का, वो 2 से 6 के बीच में लाई करेगा, 2 इंक्लूडिंग और 6 एक्सक्लूडिंग, क्योंकि 6 का वैल्यू GIF 6 होता है, और 6 2 से 5 के बीच में नहीं आएगा, वो बाहर हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। समझ आ रही बात। यहाँ इंक्लूडिंग क्यों, क्योंकि 2 का GIF 2 ही होता है, और 2 हमको अलाउड है, GIF 2 क्या अलाउड है, देखिए यहाँ इक्वल टू है, 2 से 5 तक GIF अलाउड है। अब x का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी, अभी मैंने बताया। पहले 3 को हटाइए, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, -3, ये कितना हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, -2x, 3 हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। -2 से डिवाइड कीजिए, तभी तो x का वैल्यू आएगा, इससे -2 को हटाना पड़ेगा,
क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, या नंबर को ही उठा के क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर लेके चले जाइए, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, -3/2, -3/2, यहाँ पे क्या है, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन है तो इनइक्वालिटी आएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल होना तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल, -1 डिवाइड बाई -2 कितना हो जाएगा, 1/2, तुम्हारा x का आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -3/2, ओपन ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, कॉमा 1/2, 1/2 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स x का जो वैल्यू है -3/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा, 1/2 इंक्लूडिंग और -3/2 एक्सक्लूडिंग। देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट लाइन आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है इसको, ये आपका नया आ गया, इसके अलावा बाकी जो सारा मैं स्टेप कर रहा हूँ ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी में, सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जो क्या है, न्यू है ना, कि इसको कैसे लिख रहे हैं, क्वांटिटी का वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको नंबर लाइन से समझाया कि 2 से 5 के बीच में अगर GIF को लाई करना है तो उस क्वांटिटी का वैल्यू 2 से 6 के बीच लाई करना चाहिए, 2 पे इंक्लूडिंग और 6 पे एक्सक्लूडिंग। हाँ देखिए, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। GIF इस क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो, इस GIF के अंदर एक क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 - 2x, क्या है उससे मतलब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका GIF 2 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 और 5 इंक्लूडिंग है, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि GIF 2 से 5 चाहिए। तो अगर किसी वेरिएबल का, किसी x का GIF 2 से 5 के बीच में होना है, करना है आपको, तो x कहां से कहां लाई करेगा, वो वेरिएबल कहां से कहां लाई करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, 2 से जस्ट पहले का वैल्यू लेके देखिए 1.999, क्या 1.99 का GIF 2 से 5 के बीच में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो 1.99 आप नहीं ले सकते हैं, इससे बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। 2 चेक करके देखते हैं, 2 का GIF 2 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, बोला ना 2 के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए मैंने मिनिमम वैल्यू कितना लिया, 2, किस वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2। अब आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम की तरफ, बढ़ते यही वैल्यू 3, 4, 5 का GIF कितना होगा, 5, बिल्कुल अलाउड है, इक्वल टू 5। 6 का GIF कितना हो जाएगा, 6, क्या 6 अलाउड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 नहीं चाहिए हमको, 5 तक ही चाहिए, और आगे जाएंगे 7, 8, फिर तो और वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, इट मीन्स हमको 6 से क्या लेना है, छोटा वैल्यू लेना है, स्मॉलर वैल्यू लेना है, इसलिए मैंने 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, क्योंकि 6 पे अगर इक्वल टू का साइन देंगे तो इसका GIF 6 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, पहले 3 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, -3 करके। इसका देखिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक और तरीका, 1/1, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, और दोनों का कॉमन सोल्यूशन ले लीजिए, है ना, उसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं मैथ के लैंग्वेज में, कॉमन सोल्यूशन या इंटरसेक्शन ले लीजिए, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ है, सिर्फ 2 से बड़ा ही नहीं होना चाहिए, 6 से छोटा भी होना चाहिए, इसलिए दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना। ये आपका -3/2 से 1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका GIF कंप्लीट हो गया, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा।
ये 5 क्वेश्चन हाँ, ये किसका सिंबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये नया क्वेश्चन दिया हूँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं है, ताकि आप देखता हूँ मैं खुद से कितने लोग ट्राई करते हैं, कितने लोग बना पाते हैं। नहीं तो मैं कल इसको आपको सॉल्व करके बताऊँगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। इसको जैसे आप पहले फैक्टराइज करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसको आपको फैक्टराइज करना है। 2 फैक्टर मिलेंगे, एक एक करके दोनों को सॉल्व कर देना है ना। ये 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। इसको आप ट्राई कीजिएगा और मैं कल इसको डिस्कस कराऊंगा। फिर आगे पढ़ेंगे। एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन बचा है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ, एक और बात मैंने बताया था आपको कि किसी भी टॉपिक में डाउट हो, चाहे वो इससे रिलेटेड हो या किसी भी चैप्टर से 11th 12th पूरे इंटायर जेईई सिलेबस की बात कर रहा हूँ, किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो जो मैंने नंबर लिखा था, है ना, उस पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट एक ही बार में। ऐसा नहीं है कि नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली बनेगा। और नहीं तो मैं डिस्कस करूँगा कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।